जिस तरह से कोंकण इलाके की शांतता एक बार भंग करने की कोशिश हो रही है, जब से सरकार बदली है महाराष्ट्र में, तब से कोंकण के नानार में जो रिफाइनरी आ रही है उनको वहां के स्थानिक लोगों का विरोध है, इसलिए कि पोल्यूशन है, लोगों की जमीनें, लोगों की खेती, वहां के मछुआरे, उनका सबका भविष्य में नुकसान होगा। खेती खत्म होगी, मछुआरों की भी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी और बहुत सी बातें हैं। पोल्यूशन से बहुत सी बीमारियां बढ़ेगी, ये लोगों के मन में है। स्थानिक लोग विरोध करते हैं, इसलिए शिवसेना उनके साथ है। लेकिन जब से सरकार बदली है तब से इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, वहां के केंद्रीय मंत्री बार बार धमका रहे हैं कि किसी भी हालत में हम रिफाइनरी को यहां लेकर आएंगे, अगर विरोध करेंगे तो विरोध तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। इस प्रकार की धमकियां अगर सरकार की तरफ से दी जाती है तो वहां के जो गुंड है, झुंड है, उनको ताकत मिलेगी। 15 दिन पहले वहां एक यात्रा हो गई, रिलीजियस आंगणेवाड़ी की यात्रा हो गई। वहां मुंबई से हजारों लोग वहां जाते हैं। वहां गृह मंत्री और आज के डिप्टी सीएम ने एक जाहिर सभा ली, एक रैली कर ली। रैली में बताया रिफाइनरी लेके आएंगे हम, कौन रोकता है देख लेंगे। और ये वक्तव्य करने के बाद 24 दिन में रिफाइनरी को विरोध करने वाले एक युवा पत्रकार शशिकांत वारसे की बहुत ही निर्घृण निर्मम तरीके से हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? ये महज एक योगायोग नहीं है। उसका मतलब क्या है? इस हत्या के पीछे एक बड़ा सूत्र है। और मैं क्या बोल रहा हूं, डिप्टी सीएम को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है मेरी उंगली किसके तरफ है। अब तक कोंकण में 25 साल में जितनी हत्याएं हुई है राजनीतिक, उस कड़ी में ये भी हत्या है। तो सूत्रधार कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने आज बयान सुन रहा था मैं गृह मंत्री जी का कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, आपने छोड़ दिया है। और शिवसेना इस पत्रकार का बलिदान व्यर्थ जाने नहीं, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं। कोंकण में एक बहुत बड़ी परंपरा है जर्नलिज्म। लोकमान्य तिलक भी वहां से थे, केसरीकार, और भी बड़े बड़े पत्रकार वहां हो गए हैं। इस कोंकण के भूमि में अगर एक पत्रकार की हत्या होती है और सरकार हाथ पे हाथ लगाकर बैठ गई है, उसका मतलब क्या है? आप किसको धमका रहे हो? आज मुंबई में कल पत्रकारों ने आंदोलन किया है, दिल्ली के प्रेस क्लब ने भी उसका धिक्कार किया है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर इस हत्या की दखल ली है। पूरे देश में इस हत्या की चर्चा चल रही है। मेरा इतना ही कहना है, अब तक जो हत्याएं हुई है कोंकण में, उस हत्या का ये अगली कड़ी। मैं नाम गिन सकता हूं, श्रीधर नाइक, सत्यविजय भिसे, अंकुश राणे, रमेश गोवेकर और अब शशिकांत वारसे। बाकी ऐसे बहुत से अज्ञात लोग हो गए, अनजाने लोग हो गए जिसकी हत्याएं हुई है। लेकिन इस प्रकार से अगर हत्याएं चलती रही तो सरकार क्या कर रही, गृह मंत्रालय क्या कर रहे? लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे।